दोस्तों 2 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन बस गाय को रोटी में मिलाकर खिला देना। एक गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से न केवल आपकी जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि खुशियां से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों 2 फरवरी को बसंत पंचमी का पावन पर्व पढ़ने जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये कोई साधारण सी बसंत पंचमी नहीं है, बल्कि ये इस चल रहे 144 साल बाद आए महाकुंभ के साथ मिलकर लगने वाली बसंत पंचमी है। इस बसंत पंचमी का समय पूरे 280 वर्षों बाद आया है। शास्त्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बसंत पंचमी पर कुल 71 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, शिव योग, नक्षत्र योग जैसे कुल 71 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और ऐसी बसंत पंचमी का समय पुर 280 वर्षों बाद आया है। दोस्तों यह बात तो हर किसी ने सुनी है, और यह बात आप भी जानते होंगे कि पूरे दिन में एक बार एक व्यक्ति की वाणी पर माता सरस्वती जी अपना आशीर्वाद देती है। वह व्यक्ति जो भी बोलता है वह चीज बिल्कुल सत्य हो जाती है। इसीलिए आपने अपने घर वालों को कहते भी सुना होगा कि देखो तुम्हारी बात तो सत्य हो गई, लगता है माता सरस्वती जी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आप बसंत पंचमी के दिन पूजा पाठ करेंगे तो माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपकी कैसी भी मनोकामना हो। उदाहरण के तौर पर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, और फिर आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दोस्तों माता सरस्वती जी को ज्ञान और शब्दों की देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता सरस्वती जी माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। इसीलिए हमारे वेद पुराण में लिखा हुआ है कि अगर माता सरस्वती जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति के पास कभी भी ज्ञान और धन की कमी नहीं होती है। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। बसंत पंचमी का दिन माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है। जिस दिन की गई थोड़ी सी ही पूजा से आपको माता सरस्वती जी का आशीर्वाद मिल सकता है, जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों वेद पुराण में कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन एक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना चाहिए, पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए, किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और माता सरस्वती जी की विधि विधान से पूरे दिन पूजा पाठ करनी चाहिए। इससे एक व्यक्ति को माता सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलता है और उस व्यक्ति की जो भी मनोकामना होती है वह पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस बसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इस दिन आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिर्फ गाय को रोटी में कुछ गुप्त चीजों को रखकर खिला देते हैं, तो इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको माता सरस्वती जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी और आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छी खबरें लेकर आएगा। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को रोटी खिलाकर आपको माता सरस्वती जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है, गाय के सींग के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है। इसीलिए हमारे वेद पुराण में कहा गया है कि अगर आप किसी पवित्र और पावन दिन पर गाय को रोटी खिलाते हैं या अन्य चीज खिलाते हैं तो इससे आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। और दोस्तों बसंत पंचमी का यह दिन जो 2 फरवरी को पढ़ने जा रहा है, इसका समय पूर्व 280 वर्ष बाद आया है। और इस दिन अगर आपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ चीजों को रोटी में रखकर गाय को खिला देते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता सरस्वती जी के साथ आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन का हर कष्ट हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं माता सरस्वती जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर
और आपके परिवार पर बना रहे। माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता सरस्वती जी की जय। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भागवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों को भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोगों तक पहुंचा सकते उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से कर्ज में डूबे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था अपने व्यापार के लिए, अपने घर को बनवाने के लिए, अपनी बीमारी के लिए, जिसको पहले तो आप खत्म कर ले रहे थे, लेकिन अब उस कर्ज के बोझ में दबते हुए चले जा रहे हैं, तो बस आपको यह करना है कि इस बसंत पंचमी के दिन घर पर 11 रोटी बनवानी है, क्योंकि 11 की संख्या माता सरस्वती जी को बहुत प्रिय है। और हर रोटी पर थोड़ी सी चीनी रखकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने बसंत पंचमी के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, इस साल आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आने वाले समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस बसंत पंचमी के बाद आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो सिर्फ आपको यह करना है कि अपने घर पर 11 रोटी बनवानी है और 11 रोटी पर हल्की हल्की सी गुड़ की भेली रख देनी है और किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस बसंत पंचमी के दिन कर लिया तो न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपके नवग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे। 33 कोटि देवी देवताओं के साथ भगवान भोलेनाथ, माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, आप अपना इलाज करा कर थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस आपको यह करना कि इस बसंत पंचमी के दिन 21 केले लाने हैं और यह आप एक गाय को भी खिला सकते हैं और 2 गाय को भी खिला सकते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस बसंत पंचमी के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपकी बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी। बसंत पंचमी के बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्तियों का वास है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस बसंत पंचमी के दिन घर पर 11 रोटियां बनवानी है और हर रोटी पर थोड़ी सी हल्दी रखकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो समझ जाइए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सिर्फ आपको यह करना है कि 11 बेसन के लड्डू कहीं से भी आपको खरीद करके लाना है और घर पर 11 रोटी बनवाने के बाद हर रोटी पर एक एक लड्डू रखने के बाद आपको यह 11 रोटियां किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। दोस्तों, यकीन मानिए अगर आपने यह उपाय कर लिया तो माता सरस्वती जी का आशीर्वाद से इस बसंत पंचमी के बाद आपकी नौकरी अवश्य लग जाएगी, आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी और आपकी मेहनत का फल आपको अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिलने वाला है। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। गाय से हासिल पंचगव्य का उपयोग जरूर शामिल करें, क्योंकि पंचम के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। या दोस्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दियों में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं।
ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ न खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध देते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा अब जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज और रात में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी दुराचार ना करें, अन्यथा मिलता है घोर पाप और जीवन भर की परेशानियां बनी रहती हैं। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकते रहती है, भरपेट खाना इन्हें लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में कोई जीवों को डंडे मारता है तो कोई पानी डाल देता है, कभी वाहनों की चपेट में आ जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पिटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, इससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को मारते हैं, वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं। ऐसा पुराणों में बताया गया है, जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ चार बनवाते हैं वह भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है।